ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को सादर प्रणाम। हम शिव पुराण के अंतर्निहित कैलाश संहिता में आजकल कथा श्रवण कर रहे हैं। आज का जो कथा श्रवण का अध्याय हम प्रारंभ करेंगे वो है शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। ये अभी थोड़ा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ये शैव दर्शन और इसके विषय में जो वामदेव हैं उन्होंने भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय से इनका मतवंतरण करना चाहा, उनके आशय स्पष्ट करवाने चाहे, जिससे कुछ भी अगर मन में शंकाएं हों तो उनका निरूपण हो सके। उसी प्रकार से भगवान स्कंद ने प्रणव का निरूपण किया। अब उसके बाद उन्होंने संन्यास और आदि चीज़ें बताई और आज ये शैव दर्शन के अनुसार जो शिव तत्व है और बाकी जो विषय बताए हैं अभी उसका हम श्रवण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी ने पूछने पर स्कंद से कहा, मुने, कर्मास्तित्व तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वो ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेकपूर्ण इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें श्राप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी या शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अव्ययों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। ये 5 अनुमान, जो 5 अव्यय जो बताए गए हैं वो हैं प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये अनुमान के 5 अव्यय हैं। पर्वतो वहिन्मान, पर्वत आगे है, यह प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात्, क्योंकि वहाँ धूम दिखाई देता है, यह हेतु है। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग अवश्य रहती है, जैसे रसोई घर, यह उदाहरण है। यतो हम धूमवान, चूँकि यह पर्वत धूमान है अतः यह उपनय है। अतः अग्निमान, अतः अग्नि से युक्त है, वह निगमन है। इसी तरह ईश्वर के लिए भी अनुमान होता है। यथा छित्य कुंरादिकम कृतजन्यम, पृथ्वी तथा अंकुर आदि किसी कर्ता द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यह प्रतिज्ञा है। कार्यत्वात्, क्योंकि ये कार्य है, यह हेतु है। यत यत कार्य तत् कृतजन्यम, यथा घटम कुंभारजन्यः, जो कार्य है वह किसी न किसी कर्ता से उत्पन्न होता है, जैसे घड़ा कुंभकार से उत्पन्न हुआ है, यह उदाहरण है। यत इदम कार्यम, चूँकि ये पृथ्वी आदि कार्य हैं, यह उपनय हुआ। अतः कृतजन्यम, इसलिए कर्ता से उत्पन्न हुए हैं, यह निगमन हुआ। पृथ्वी आदि कार्य हम जैसे लोगों से उत्पन्न हुआ है, यह कहना संभव नहीं है। अतः इसका कोई विलक्षण करता है, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
तो ये 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं। यह विश्व स्त्री पुरुष स्वरूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा गया है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परम ब्रह्मा परमात्मा सत चित्त और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ परम ब्रह्मा परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वो यह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसमें प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशुभता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है, अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु हैं। उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शुभत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिच्छकती है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शुभ रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है, अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहदात्वर्थगत व्यापकता और सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रहणत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्यो जातादि पंच ब्रह्म शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सो अहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सो अहम पद में सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र हैं उसका उद्वार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, हा, आ, स। इन तीनों में आ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो आ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हाँ के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सो अहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात
शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। सख्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सो अहम पद से उसकी सत्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं सत्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शुभ रूपता का बोध कराता है, तब पशु या जीव अपने को सत्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है इसके अर्थों को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया संभवतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञान बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताक्षर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया है क्रियाच इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप को सदा जानती हैं और करती हैं। अतः यह दृष्टिन्य रूप जीवात्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितीदम सर्वम तैत्तरीय के अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चिशक्ति का प्रकट होती है। चिशक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिशक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चिशक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है।
अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्यवाचक के संबंध में उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल, 5वां मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं। तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार की व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व को जो तत्वों का समुदाय है यही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान आधिक्य होता है तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए था। तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी या संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए और इस पशु को मोह का बंधन ना प्राप्त हो, जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता या बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की 5 शक्तियाँ हैं। पहली है सर्व कर्तव्य स्वरूपा, सर्व तत्व स्वरूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा, व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं। 1 कला, 2 विद्या, 3री राग, 4था काल और 5वां नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उनका नाम कला है। जो कुछ तत्व में हेतु बनती है और कुछ वृत्तों का समाधान होती है उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करके करने वाली है उसका नाम राग है।
जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है, उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचक कुंचक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए ही अंतरंग साधन की आवश्यकता है। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें भगवान स्कंद ने शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। आशा करता हूँ कि आपने ये ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप जब सुनेंगे तब आपको इसकी गहराई में जाने का मौका मिलेगा और इसकी समझ और बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने ये सृष्टि की जो रचना है किस हिसाब से की है, जो चीज़ें इसमें हम सुन रहे हैं वो अपने सामने स्वयं महसूस कर सकते हैं आप। आज का जो कथा श्रवण है यहीं पे समाप्त करते हैं मित्रों, और सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके और आपके परिवारों पर कृपा बनाए रखें, आपकी भक्ति को पुष्ट रखें। और आपसे एक आग्रह है कि ये जो कथा श्रवण है इसको ज़रूर अपने दूसरे जो लोग हैं जो स्वाध्याय नहीं कर सकते, जो केवल सुन ही सकते हैं, जो खुद से नहीं कर सकते कुछ, जैसे वृद्धजन हैं, वृद्ध माताएं, वृद्ध जो मत माताएं हो गई या वृद्ध जो लोग हो गए, उनको ये सुनाएं, जिससे उनके अंतिम काल में या अपने जीवन के जो अंतिम काल उनका चल रहा है उसमें वे इसका लाभ ले सकें और शिव पुराण की इस कथा को सुन सकें। उनका भी कल्याण होगा और उनका कल्याण होगा तो उसका श्रेय आपको भी मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की इच्छा समझ कर ये काम कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री केदार।